student of 6th standard Jaffrey Academy of Modern Education Kargil. Welcome to Computer Education chapter number 6, video part 2, topic Introduction to MS Excel 2007. इसमें हम ये पेज नंबर 66 से आगे, उससे पहले हमने पढ़ा है 66 पर वर्कशीट है आपका, वहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 66 पर आइए. Worksheet is a part of Excel document, also called workbook. Each workbook made up of many worksheets containing default names like book 1, book 2, sheet 1, sheet 2 and so on for workbooks and worksheets. Respectively, there are 3 worksheets by default in a workbook. एक workbook में आपको 3 worksheets मिलते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे दिखाया गया है sheet 1, sheet 2, sheet 3 बोल के. ये आप वहाँ पर यू कैन एड मोर वर्कशीट इफ़ नीडेड. आप अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वर्कशीट आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक में. तो एक वर्कबुक को हम कहेंगे बुक 1, बुक 2, और अगर वहाँ पर शीट होंगे तो वर्कशीट को वहाँ पर शीट 1, शीट 2 कहेंगे. तो ये सेपरेट शीट होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होता है, उसी को हम वर्कबुक कहते हैं. उस वर्कबुक में आपको 3 शीट मिलते हैं. ये एक्सेल डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है. फैक्ट्स टू नाउ में आपको कहते हैं इन एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट. आपको एक्सेल 2007 वर्कशीट में दियर आर 16,384 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज वहाँ पर होते हैं आपको. ठीक है, तो ये हो गया आपको रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं एमएस एक्सेल 2007 में कहेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए. 16,384 कॉलम्स होते हैं इन एमएस एक्सेल 2007. 2007 के बाद आया है तो उसमें और भी बढ़ गया होगा रोज़ कॉलम्स, लेकिन जो 2007 है उसमें इतना होगा 16,384 कॉलम्स होंगे और 10,48,576 रोज़ होंगे. इसके बाद कहते हैं पार्ट्स ऑफ वर्कशीट. अब वर्कशीट के जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं. सेल्स हैं, एक्टिव सेल्स हैं, नेम बॉक्स है, सेल रेंज ऑफ सेल्स हैं, या वहाँ पर और भी बहुत सारे एक्टिव सेल क्या है वहाँ पर बताया जाएगा, सेल क्या है वो बताया जाएगा, नेम बॉक्स क्या है और सेल ऑफ रेंज ऑफ सेल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स. द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मेक्स ए रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल इट सेल. तो ये आपको मालूम हो गया सेल किसे कहते हैं. रो और कॉलम एक दूसरे को काट के वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, उसको हम सेल कहते हैं. We enter text, number and formulas in cells. हम उसी सेल में इंटर कर सकते हैं टेक्स्ट को, नंबर को, फार्मूलाज को. ठीक है. एवरी सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस. हर एक सेल का अपना एक शिनाख्त होता है, अपना एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है. दिस एड्रेस इज मेड अप ऑफ ए कॉलम लेटर एंड द रो नंबर. ये आपको कैसे पता चलेगा उसका नंबर सेल एड्रेस क्या है. तो ये एड्रेस आपको इस तरह से पता चलेगा उसका कॉलम कहाँ पर है और उसका रो नंबर क्या है. उन दोनों को मिलाकर आपका सेल एड्रेस बन जाता है. सेल एड्रेस यानी कि कॉलम को पहले लेना है, कॉलम का लेटर लेना है और रो का नंबर लेना है. जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या देते हैं, D9. D आपका कॉलम है और 9 आपका रो है, तो ये सेल आपका D9 है. D9 आपका सेल नेम है. is the cell address of the cell situated at the intersection of column D and row 9. इसी तरह से the last cell is addressed as क्या है, XFD. आपको ये कॉलम लास्ट कॉलम है और उसी के साथ आपका लास्ट रो है आपका 10,48,576. तो ये हो गया सेल एड्रेस. एक्टिव सेल. द सेल विथ ए डार्क बाउंड्री अराउंड इट इज सेल कॉल इट एक्टिव सेल. It is also called it selected cell or current cell. The boundary is called it cell pointer. It indicates the currently active cell. तो एक्टिव सेल कौन सा हो गया, एक्टिव सेल वो हो गया जिसका बाउंड्री, जिसके सरहद जो है वो काले हों. ठीक है, और उसको हम कहेंगे एक्टिव सेल, और उसको हम सिलेक्टेड सेल भी कहेंगे या करंट सेल भी कहेंगे. और जो बाउंड्रीज आपका वहाँ पर सेल का सेल पॉइंटर कहेंगे उसको हम वहाँ पर ये भी इशारा देता है कि ये
करंटली एक्टिव सेल है। जो बाउंड्री आपका पूरा ड्रग होते होता है वो आपको इशारा देते हैं कि ये एक्टिव सेल है। नेम बॉक्स, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जो सिलेक्टेड सेल है उसका नाम वहाँ पर आ जाता है नेम बॉक्स में। आप ऊपर वहाँ पर देख सकता है, यहाँ पर नेम बॉक्स लिखकर वहाँ पर D9 लिखा हुआ है। D9 पे यहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ पर ऊपर D9, यहाँ पर ये नेम बॉक्स है आपका D9, ठीक है, D9। फिर उसके बाद कहते हैं वी सिलेक्ट ए सेल यूजिंग द माउस और एरो की। माउस और एरो की को इस्तेमाल करके हम उसको सिलेक्ट करते हैं। दीज कीज आल्सो मेक ए सेल एक्टिव। ये कीज जो है सेल को एक्टिव करते हैं। रेंज ऑफ सेल, इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट टच ईच अदर। एक दूसरे को टच करते हैं। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, या रेक्टेंगल या स्क्वायर में होते हैं। फिर आइए पेज नंबर 67 पर। फैक्ट्स टू नो, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्कशीट विच इज़ यूज्ड टू स्टोर ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट है वर्कशीट का, जिसमें स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सेलेक्टिंग एंड डिससेलेक्टिंग सेल्स, एक सेल को सिलेक्ट करना है और डिससेलेक्ट करना है, तो किस तरह करना है। वी कैन यूज़ ए माउस और कीबोर्ड टू सिलेक्ट सेल। सेल को सिलेक्ट करने के लिए या हम माउस को इस्तेमाल करते हैं या हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। सेल सिलेक्शन यूजिंग माउस, माउस को इस्तेमाल करके किस तरह से सिलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स दिया है। स्टेप्स टू सिलेक्ट ए रेंज और ऑफ सेल्स यूजिंग माउस। स्टेप 1, पॉइंट द माउस एट द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। फर्स्ट सेल पर आपको लेना है जहाँ से आपको रेंज लेना है सेल का, ठीक है। उसको वहाँ पर फर्स्ट सेल में रखने के बाद ड्रैग करके वहाँ पर खींचना है। स्टेप सेकंड, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट डायगोनली टिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल आर सिलेक्टेड। यानी कि आपको माउस का जो लेफ्ट माउस बटन है उसको पकड़ना है, फिर इसके बाद ड्रैग करना है, फिर जहाँ तक आपको सेल्स को रेंज में लाना है वहाँ तक आपको खींच कर ले जाना है। फिर वो जहाँ पर आप पहुँचते हैं आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से, फिर वहाँ पर माउस का बटन छोड़ देना है। तो ये हो गया माउस के साथ आपको सिलेक्ट करने का तरीका। सेल सिलेक्शन यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड को इस्तेमाल करके आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। वी प्रेस द शिफ्ट की को प्रेस करेंगे एंड मूव द लोअर लास्ट सेल यूजिंग एरो की को इस्तेमाल करके हम जो सबसे नीचे वाले जहाँ तक हमारी ज़रूरत है वहाँ तक हमको आना है एरो की के ज़रिए। वी यूज़ गिवन स्टेप्स टू सिलेक्ट ए रेंज यूजिंग कीबोर्ड। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड को, तो यहाँ पर ये स्टेप्स दिए हैं इस तरह से। स्टेप 1, in order to select a complete column we click on the column heading of that column. Step 2, in order to select complete row we click on the row heading of that row. अगर हमको पूरा एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, स्टेप 1 में ये कह रहे हैं कंप्लीट एक कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, तो उसका हेडिंग पर जाओ, वहीं पर आप क्लिक करो। जैसे यहाँ पर इसने किया हुआ है, हेडिंग पर क्लिक किया, बी वाले हेडिंग पर क्लिक किया है, तो बी में जितने भी यानी 10,48,576 जितने भी रो हैं उसी कॉलम में वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड, इसी तरह से आपको रो के बारे में कह रहे हैं कि जब भी आपको रो को, अगर पूरे रो को आपको सिलेक्ट करना है तो आपको रो हेडिंग पर आना है। जैसे कि यहाँ पर रो नंबर 2 पर आया है, रो नंबर शायद 5th है, रो नंबर 5th पर आ गया है। वहाँ पर 5th रो को सिलेक्ट करने के लिए 5th पर क्लिक करना है। रो का जो हेडिंग है 5th, उसी पर क्लिक करेगा तो आपका पूरा जो रो XFD लास्ट तक 5 XFD5 वहाँ पर पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 3, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट इंटायर वर्कशीट वी क्लिक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम हेडिंग। क्रॉस सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे कोने में, वहीं पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, सिलेक्ट टू इंटायर वर्कशीट यहाँ पर दिखा हुआ है। यहाँ पर
यहाँ पर क्लिक करेंगे हम क्रॉस सेक्शन पर, तो पूरा जो आपका रो और कॉलम सारे वर्कशीट को ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फैक्ट्स टू नाउ, Ctrl+A इज़ द शॉर्टकट की, यूज़ इट टू सिलेक्ट एन इंटायर वर्कशीट। पूरे वर्कशीट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल और ए को दबाकर कीबोर्ड से। Shift+Spacebar इज़ द शॉर्टकट की, यूज़ इट टू सिलेक्ट रो इन विच ए सेल इज़ एक्टिव। जिस सेल को एक्टिव रखा है उसी में आप Shift+Space लगाकर उस पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+Spacebar इज़ द शॉर्टकट की, यूज़ इट टू सिलेक्ट ए कॉलम इन विच ए सेल इज़ एक्टिव। सेल जो सेल एक्टिव है उसी में जो कॉलम है वो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+Spacebar आपको कीबोर्ड से ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है। इंटरिंग डाटा इन सेल्स, आप डाटा को कैसे इंटर करेंगे सेल्स में। वी कैन टाइप डाटा आफ्टर सेलेक्टिंग ए सेल एंड प्रेस द इंटर की टू इंटर डाटा इन ए सेल। हम क्या करेंगे, एक डाटा को क्लिक कर, ये पहले तो एक सेल को क्लिक करेंगे, खाली सेल को, उसमें फिर हम डाटा सब वहाँ पर टाइपिंग करेंगे, इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद इंटर की को दबाएगा तो आपका डाटा जो है सेल में इंटर हो जाएगा। एज वी टाइप डाटा इन एन एक्टिव सेल, जैसे हम एक्टिव सेल में वहाँ पर टाइप करते हैं, वी सी दैट द सेम डाटा अपीयर्स इन द फार्मूला बॉक्स। हम देखते हैं कि फार्मूला बॉक्स में भी वही जो डाटा हम एक्टिव सेल में डाल रहे हैं वही फार्मूला बॉक्स में भी आ रहा है। 2 बटन्स कैन बी सीन एट द सेम टाइम, वहाँ पर 2 बटन आपको एक दफ़ा यहाँ पर दिखाई देते हैं। दैट इज़ द कैंसिल बटन, वहाँ पर कैंसिल बटन है, दैट वी टू कैंसिल डाटा बिफोर प्रेसिंग द इंटर की। इंटर की को इस्तेमाल करने से पहले हम उसको प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इंटर बटन एंड द इंटर बटन, और इंटर बटन भी होता है, दैट वी यूज़ टू कंप्लीट द डाटा इंट्री, यानी कि हमारा जो डाटा कंप्लीट होने के बाद हम उसको इंटर करने के लिए इंटर बटन पर क्लिक करेंगे। यू कैन आल्सो यूज़ द एस्केप की टू कैंसिल डाटा एंट्री। जो डाटा आप इंटर कर रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए ESC एस्केप की बोलते हैं। ये आपको कीबोर्ड के सबसे टॉप रो में होंगे, यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर पर, उसी को आपको प्रेस करना है। एस्केप की ये शॉर्टकट की है, वहाँ से डाटा कैंसिल कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेल्स एंड कॉलम्स ऑब्लिक रोज। ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।